Hello students, good morning to everyone. Bella International School, Soldier City. Today we will start topics non-stoichiometric defects in crystal. इस सेक्शन के पहले हम लोगों ने पहले वाले सेक्शन में स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल. नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल. ठीक है, नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल. सबसे पहले नॉन स्टैच्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है. नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस will be vary. Number of cations, anions will be vary or change in comparison of given ideal chemical compound. ठीक है, कंपाउंड यानी जो आइडियल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं जितना होना चाहिए, किंतु ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस वैरी हो या चेंज हो, ठीक है, वैरी हो या चेंज हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को इज कॉल्ड नॉन स्टैच्योमेट्रिक कंपाउंड. नॉन स्टैच्योमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है, नॉन स्टैच्योमेट्रिक कंपाउंड्स. या दूसरा इसका नाम होता है बर्थेलोट कंपाउंड. बर्थेलोट कंपाउंड, ठीक है, बर्थेलोट कंपाउंड या नॉन स्टैच्योमेट्रिक कंपाउंड. समझ में आ गया? यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो अगर आइडियल हो तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों की संख्या एग्जैक्ट होती है जिसके द्वारा मिलकर वो परफेक्ट बनता है, किंतु अगर उसमें कैटायंस और एनायंस दोनों की जो नंबर है वह चेंज हो जाएगा तो कंपाउंड्स आइडियल केमिकल कंपाउंड नहीं रह जाएगा. तब उस कंपाउंड को कहेंगे नॉन स्टैच्योमेट्रिक कंपाउंड या बर्थेलोट कंपाउंड. एंड द defects which is found in non-stoichiometric compound is called non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects, ठीक है. तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं. ऐसा आइडियल केमिकल कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन की संख्या चेंज हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टैच्योमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, और उस कंपाउंड में जो डिफेक्ट्स होता है उसको हम नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं. There are three types of non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का non-stoichiometric defects होता है. उसका नाम लिख रहा हूं मैं.
defects due to excess cation, loss of anion, ये पहला डिफेक्ट्स है। एक्सेस कैटायन होगा, एनायन लॉस हो जाएगा। जैसे सच एच ये है आइडियल क्रिस्टल, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक प्रकार का आइडियल क्रिस्टल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आइडियल क्रिस्टल है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट मतलब गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद जो देखो क्रिस्टल में कैटायन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और एनायन की जो संख्या है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों 8 हैं। तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है आइडियल केमिकल कंपाउंड। किंतु इसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायंस को चेंज करना है, तब जाके ये कहलाएगा नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड, और तब इसमें जो डिफेक्ट्स होगा वो कहलाएगा नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स। अंडरस्टैंड? तो अब इसमें क्या करेंगे, हीट। जब हीट करेंगे तो देखो क्या होता है, ध्यान देना। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये जो प्लस है ये रहेगा प्लस, ये जो माइनस है ये भी हो जाएगा प्लस, किंतु इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया प्लस का प्लस ही हो जाएगा और ये अपने आप माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो ध्यान से, ये हो गया इसके अंदर डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स में क्या मिला हमें कि 1 2 कैटायन, 3 4 कैटायन, 5 6 7 8, और एक जो कैटायन है यहाँ पॉजिटिव आयन से बढ़ गया और एनायन क्या हो गया, घट गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 एनायन घट गया और कैटायन बढ़ गया, और बढ़ा तो ये जगह खाली हो गया, खाली होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। ठीक है, तो इस जगह को हम कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। ये एफ सेंटर है। ये एफ सेंटर क्या करता है, कलर सेंटर है। ये कलर सेंटर, कलर सेंटर माने रंग बनाता है। जैसे मान लो NaCl क्रिस्टल है, NaCl ये होता है येलो, ठीक है, येलो। KCl ये होता है वायलेट, ठीक है। LiCl ये होता है पिंक। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि why NaCl look like yellow, या why KCl look like violet, या why LiCl look like pink। तो आपका आंसर होगा कि when the ideal crystal or non-stoichiometric compounds are heated, then the anion number will be lossless 1 and number of cations will be 1 excess than anions, and that place will be trapped by electron, and this electron come in excited state and absorb sunlight in the visible region. So that's why NaCl look like yellow, or KCl look like violet, or LiCl look like pink, and this type of defects is called defects due to excess cation and loss of anion. In हिंदी कोई भी क्रिस्टल आइडियल हो, उसको अगर हीट करेंगे और अगर वो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक या बर्थेलोट कंपाउंड है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, तो उसके अंदर जो कैटायन है एक बढ़ जाएगा और एक एनायन घट जाएगा। जो ही घटेगा तो जो कैटायन बढ़ेगा पॉजिटिव आयन, वहां एफ सेंटर बन जाएगा, उसको हम एफ सेंटर कहेंगे। क्यों, जगह खाली है किंतु उसके यहाँ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन है, और वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है। ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वह सनलाइट एब्जॉर्ब करता है
इनविजिबल रीजन, जिसके कारण जो डिफरेंट क्रिस्टल हैं, जैसे NaCl वह पीला दिखने लगते हैं, KCl वायलेट दिखने लगते हैं, LiCl पिंक दिखने लगते हैं। तो ये पहला डिफेक्ट्स था। इसी तरह से दूसरा डिफेक्ट्स है, ठीक है, डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन, इंटरसीशियल कैटायन एंड एनायन वैकेंसी। अब ये जो दूसरा डिफेक्ट है, ये देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिए इस पर। दूसरा डिफेक्ट नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स का सेकंड डिफेक्ट, डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन एंड एनायन वैकेंसी। यहां भी आपने देखा लॉस एनायन या एनायन वैकेंसी, यहां देखा, यहां भी एनायन वैकेंसी, किंतु यहां कैटायन बढ़ेगा, तो जब कैटायन बढ़ेगा तो पॉजिटिव आयन होगा, वो खाली स्थान हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, किंतु यहां वैसी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लो एक क्रिस्टल आइडियल प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आइडियल क्रिस्टल फिर बन गया, ये बन गया आइडियल क्रिस्टल, ये आइडियल क्रिस्टल बन गया। और फिर इसको हम हीट करेंगे, जैसे पहले हीट किए थे, हीट करेंगे तो इसमें भी देखो कैटायन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, एनायन की संख्या भी 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों बराबर है, इक्वल है। किंतु जब हीट किए तो देखो क्या हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस के जगह पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कैटायन के शोल्डर माने कंधे पर, तो इसको बोलेंगे इंटरसीशियल। जबकि यहाँ ऐसी बात नहीं हुई थी, यहाँ खाली है तो वहीं पर खाली है, किंतु यहाँ खाली हुआ तो जगह छोड़ करके नॉर्मल प्लेस से कंधे पर, शोल्डर पर आ गया, किसी कैटायन के शोल्डर पे आया। जब एनायन घटा तो इलेक्ट्रॉन बना और वो इलेक्ट्रॉन शोल्डर पे आ गया, जिसको इंटरसीशियल बोलते हैं। समझ गया? अब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार का डिफेक्ट हुआ। देखिए दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ ये नॉर्मल प्लेस पे इलेक्ट्रॉन हो गया, किंतु ये नॉर्मल प्लेस पे इलेक्ट्रॉन हुआ, किंतु ये छोड़कर जगह इंटरसीशियल साइड पे हो गया। तो इस तरह से जो पहला डिफेक्ट था वह नॉर्मल प्लेस को छोड़कर इलेक्ट्रॉन खाली जगह हो जाता है, यहाँ भी खाली होता है, एनायन घट के कैटायन बढ़ जाता है और कैटायन नॉर्मल साइड को छोड़कर शोल्डर पे आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन एंड एनायन वैकेंसी। अतः ऊपर वाला जो डिफेक्ट्स ड्यू टू एक्सेस कैटायन, लॉस ऑफ एनायन है, इसको शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, और नीचे वाले को हम फ्रैंकेल डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकेल डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, जो कि मैं आपको स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब थर्ड हमको पढ़ना है। थर्ड का नाम है, थर्ड डिफेक्ट्स का नाम है, जानते हैं क्या? डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। क्या? कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी, डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। दिख रहा होगा, डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अब इसमें इन दोनों के उल्टा, यहां पर पहले वाले में एनायन की संख्या घट गया, कैटायन की संख्या बढ़ गया, और वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में, और क्रिस्टल कलरफुल दिखते हैं। किंतु डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन, यहां भी एनायन की एक संख्या घट जाएगी, कैटायन की संख्या बढ़ जाएगी, किंतु यहां पर कैटायन खाली ना होकर के एक दूसरे के आयन के शोल्डर पे आ जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरसीशियल प्लेस। तो इसको बोले इंटरसीशियल कैटायन डिफेक्ट। समझ गए? किंतु तीसरा इससे डिफरेंट है, डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। यहां पर एनायन वैकेंसी नहीं होगी, यहां पर कैटायन की संख्या घट जाएगा, कैटायन की संख्या घट जाएगा। मतलब सर जैसे यहां मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है,
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्रिस्टल हो गया। अब इसको हम हीट कर देंगे तो यहां पर एनायन की वैकेंसी नहीं होगी, इस बार कैटायन कम हो जाएगा और एनायन बढ़ जाएगा। जैसे प्लस माइनस, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये लास्ट में प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। अब देखो हीट करने के बाद ये दशा हुई, हीट करने के बाद अब एक एनायन की संख्या बढ़ गया। क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एनायन हो गया। कैटायन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ एनायन की संख्या घट गया, एनायन की संख्या बढ़ गया और कैटायन की संख्या घट गया, इसीलिए इसका नाम है डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। और फर्स्ट डिफेक्ट ये और सेकंड डिफेक्ट ये दोनों के अंदर में एनायन की वैकेंसी होगी। एक में एनायन कमी होगी तो कैटायन की संख्या एक बढ़ जाएगी, इसमें एक जगह खाली हो जाएगा, पॉजिटिव होल बन जाएगा, समझे, उसको हम एफ सेंटर बोलेंगे। वही एफ सेंटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह एक्साइटेड स्टेट में आएगा, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा विजुअल रीजन में, जिसके कारण क्रिस्टल यानी क्रिस्टल कलरफुल दिखने लगेंगे। और दूसरा में क्या था, एनायन फिर वैकेंसी होगी, कैटायन बढ़ेगा दूसरे वाले डिफेक्ट में, किंतु यहां पर कैटायन नॉर्मल प्लेस पे नहीं रहेगा, नॉर्मल प्लेस छोड़ करके अपने बगल वाले आयन के शोल्डर पे आ जाएगा, शोल्डर कंधे, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल प्लेस, इसलिए इसका नाम है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन एंड एनायन वैकेंसी। और तीसरा डिफेक्ट था डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, इसमें कैटायन की संख्या इस बार कम हो जाएगी और एनायन की संख्या बढ़ जाएगी। तो दूसरे वाले का एग्जांपल क्या होगा, दूसरे वाले का एग्जांपल होगा ZnO, और हीट करने के बाद क्या हो जाएगा Zn 1 प्लस x और ये O। और थर्ड वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा Cu2O बाई CuO, यहाँ 2:1 होगा रेशियो या 1:1 होगा। देख रहे हो आप, हीट करने के बाद कॉपर की संख्या घट गई, कॉपर है पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन है नेगेटिव आयन, हीट करने के बाद Cu हो गया, ऑक्सीजन अपने जगह पे रहा, अर्थात ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो पहले में एग्जांपल शॉर्ट की डिफेक्ट NaCl, KCl, LiCl ये सब आ जाएंगे। दूसरे वाले में डिफेक्ट्स में एग्जांपल आ जाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड, और थर्ड वाले एग्जांपल आ जाएगा Cu2 and CO after heated 1 anion or 2 anion excess, 1 anion excess, a cation will be decreased। अब लास्ट में आपको 2 मिनट और मैं बोलना चाहूंगा, ये था नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखिएगा हेडिंग लिखा हुआ है नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, यहां लिखा हुआ है नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। और इसके पहले वाले सेक्शन में मैंने पढ़ाया था स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये दोनों ही, एक में कैटायन की एक्सेस, एक में कैटायन की लेस, एक में एनायन की एक्सेस, कैटायन की लेस। तो कोई भी कंपाउंड हो, या तो नॉन आयनिक हो जिसमें दोनों ही नॉन मेटल हो, या आयनिक कंपाउंड हो जिसमें एक कैटायन और एनायन हो, ये दोनों प्रकार की जो डिफेक्ट आपको मैंने क्रिस्टल में पढ़ाया है, स्टैचोमेट्रिक और नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इनका यूज क्या है, इनका यूज है सेमीकंडक्टर बनाने में। क्या है, सेमीकंडक्टर बनाने में। ये सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, इसको हम अगले सेक्शन में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैंने यहां पर सिर्फ आपको यह बताया कि सेमीकंडक्टर इन्हीं क्रिस्टल में डिफेक्ट्स के वजह से पैदा होता है या बनाया जाता है। कौन सी डिफेक्ट, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। एक में कैटायन बढ़ा, फिर एनायन बढ़ा, फिर एनायन घटा, फिर कैटायन बढ़ा, समझ में आ गया। तो इसका यूज सेमीकंडक्टर बनाने में होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब कोई पूछ सकता है कि स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का होता है, तो आप बताएंगे 4 कौन कौन, वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट्स, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स, जिसको मैं पहले वाले सेक्शन में पढ़ाया हूं। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड तो पता चल जाएगा। ये सेक्शन में मैंने पढ़ाया उसका अपोजिट नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन एक्सेस एनायन वैकेंसी, दूसरा एग्जांपल होगा डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल एंड एनायन वैकेंसी, और थर्ड होगा डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, यानी पहले दूसरे में कैटायन की संख्या बढ़ा है, एनायन की संख्या
घटा है, और तीसरे वाले इसके डिफेक्ट्स में कैटायन की संख्या घटा है और एनायन की संख्या बढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।